नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्जाम और साथ ही सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए राजस्थान जीके भूगोल की गोल्डन टेस्ट सीरीज जो चला रखी है, तो उसमें आज हम टेस्ट नंबर 12 को हल करने वाले हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण 26 वस्तुनिष्ठ, ठीक है ना, 26 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। प्रत्येक जो प्रश्न है 1 नंबर का रहेगा और किसी प्रश्न को गलत करने पर 1/3 नंबर आपके कम किए जाएंगे, मतलब नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक पूरा देख करके जाइएगा साथियों, और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि 26 में से आपका स्कोर क्या 20 प्लस होता है। अगर होता है तो निश्चित रूप से राजस्थान का जो भूगोल है, संपूर्ण भूगोल के टॉपिक्स है, भूगोल के अंतर्गत जितने भी आपके टॉपिक आएंगे राजस्थान में, उन सभी टॉपिक से ये प्रश्न बनाए गए हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे साथियों। देखिएगा, पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, इनमें से असंगत नहीं है, असंगत नहीं है, उसका चयन प्रश्न 1 में करना है। विकल्प को देखिएगा, राज्य की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पंचपदरा, दूसरा है सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य नमक डिडवाना झील का, तीसरा है खालदा झील नागौर में, और चौथा है पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कावोज झील। तो ये 4 विकल्प है आपके सामने। अब इनमें से आपको जो असंगत नहीं लग रहा है उसका चयन प्रश्न संख्या 1 में करना है। साथियों, पहले प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। देखिए, पहले प्रश्न में थोड़ा टाइम ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। अब देखो, इसका आंसर क्या है पहले प्रश्न का, विकल्प नंबर जो 3 है ये इसका सही आंसर होगा। अब कैसे होगा, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि असंगत नहीं है, असंगत नहीं है मतलब गलत नहीं है। तो देखो, राज्य की सबसे बड़ी खारे पानी की झील क्या पंचपदरा है? जी नहीं, राज्य की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है साथियों? सांबर झील है। तो ये क्या हुआ, असंगत हो गया। दूसरा कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य नमक क्या डिडवाना झील नागौर का है? जी नहीं, सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य नमक डिडवाना झील नागौर का नहीं है, बल्कि पंचपदरा का है। और पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कावोज झील जैसलमेर नहीं, बल्कि लूणकरणसर है साथियों। तो ये तीनों क्या हो गए, असंगत हो गए। बाकी यहाँ पर ये कह रहा है कि खालदा झील, बिल्कुल खालदा झील आपके कहाँ पर स्थित है? नागौर में स्थित है, जो कि एक खारे पानी की झील है साथियों। तो यह संगत नहीं है, इसी वजह से पहले प्रश्न में तीसरा विकल्प आपका उत्तर है। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे साथियों। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा, प्रश्न नंबर 2 को, इनमें से असंगत है, पैलेस ऑन व्हील्स 1982, पेइंग गेस्ट योजना 1991, राजस्थान पर्यटन विकास निगम 1978 और भारतीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर। तो इनमें से जो आपको असंगत मतलब गलत लग रहा है उसका चयन प्रश्न संख्या 2 में करना है। साथियों, ये जो वीडियो है आज दिनांक 10/12/2022 का ये प्रथम वीडियो है। इसके बाद राजस्थान के इतिहास का गोल्डन पेपर नंबर 5 भी आपके अपलोड किया जाएगा। ठीक है, दूसरा वीडियो राजस्थान के इतिहास का आएगा। और सुबह मैंने हिंदी का जो 149 रुपये वाली टेस्ट सीरीज है एप्लीकेशन पर, उसमें हिंदी का आपको टेस्ट नंबर जो 8 है, टेस्ट नंबर जो 8 है वो मैंने सुबह अपलोड कर दिया है। और आज साइंस वालों के टेस्ट नंबर 4 आने वाला है। ठीक है ना, हिंदी वालों के तो डाल दिया लेवल 2, और लेवल 1 के लिए भी है वो है, ठीक है ना। और जो लेवल 2 साइंस मैथ्स वाले हैं उनके लिए साइंस का टेस्ट नंबर 4 आने वाला है। और राजस्थान अध्ययन का जो 99 वाला कोर्स है, इसमें कक्षा 10 जैसे 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं की किताबें तो हमने पूरी कर दी है। कक्षा 10 की जो राजस्थान अध्ययन की किताब है उसका अध्याय नंबर 3 आपके अपलोड आज कर दिया जाएगा साथियों। तो इस प्रकार एप्लीकेशन पर जो ऐप है स्टडी विद पीएन लोधा, वहां पर इस प्रकार आज का शेड्यूल रहने वाला है। मतलब 3 टेस्ट वहां अपलोड किए जाएंगे और 2 पेपर यहां पर आप कर रहे हो भूगोल और इतिहास के। ठीक है, सब्जेक्ट के टेस्ट वहां पर चलाए जा रहे हैं। तो दूसरा प्रश्न अगर हम देखें कि असंगत कौन सा है, तो बिल्कुल विकल्प नंबर जो 4 है ये असंगत है, क्योंकि भारतीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर को नहीं मनाया जाता है, बल्कि भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को आयोजित किया जाता है। बाकी पैलेस ऑन व्हील्स जो रेलगाड़ी है, शाही रेलगाड़ी, इसकी शुरुआत 1982 में की गई। पेइंग गेस्ट योजना की शुरुआत 1991 में की गई। और राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जिसको हम कहते हैं RTDC, क्या कहते हैं? RTDC कहते हैं जिसको साथियों, ये इसकी स्थापना 1978 में की गई, जबकि 1 अप्रैल 1979 को इस योजना को चलाया गया। तो फिर आपके विकल्प नंबर जो 4 है यही असंगत है, इसलिए दूसरे प्रश्न का चौथा विकल्प आपका उत्तर होगा।
प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तीसरे प्रश्न में क्या पूछ रहा है, देखो तीसरा जो प्रश्न है वो है ताला नदी का उद्गम किस जिले से होता है? भरतपुर से, जयपुर से, दौसा से और अलवर से। तो इनमें से जहां से ताला नदी का उद्गम जिस जिले से होता है उस जिले के बारे में आपको प्रश्न संख्या 3 में बताना है। और साथियों तीसरे प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। देखिए ताला नदी का उद्गम जो है ये जयपुर जिले से होता है, क्योंकि ताला नदी जो है साथियों ये बाणगंगा जो नदी है ना, इसी को ताला नदी या अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। तो बिल्कुल इसका उद्गम कहाँ से होता है? जयपुर जिले से। तो इसी वजह से सेकंड विकल्प तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है। राजस्थान में ये जयपुर, भरतपुर और दौसा 3 जिलों में ये प्रवाहित होती है और फिर यूपी में यमुना में मिल जाती है साथियों। ठीक है, विकल्प 2 आपके प्रश्न 3 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे साथियों। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 4 को। राजस्थान में ग्रामीण रोडवेज बस सेवा कब शुरू की गई? 14 दिसंबर 2012, 14 दिसंबर 2013, 14 दिसंबर 2014 और 14 दिसंबर 2015। तो 14 दिसंबर को तो की गई, लेकिन कौन से सन में की गई साथियों? राजस्थान में ग्रामीण रोडवेज बस सेवा की शुरुआत जब की गई वो सन आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा प्रश्न संख्या 4 में। और चौथे प्रश्न का सही आंसर देखें तो राजस्थान में ग्रामीण रोडवेज बस सेवा की शुरुआत 14 दिसंबर 2012 को की गई थी साथियों। कब की गई थी? 14 दिसंबर 2012 को। विकल्प 1 आपके चौथे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखो एक और नाम आता है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1964 में। ठीक है ना, कंफर्म है 1964। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे साथियों। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 5। फर्ग्यूसन ने किसकी तुलना लंदन के विंडसर महलों से की? नर्मदेश्वर शिवालय की तुलना, नटनी का चबूतरा, राजमहल और बूंदी के महल। तो फर्ग्यूसन ने जिसकी तुलना लंदन के विंडसर महलों से की वो आपको बताना है प्रश्न संख्या 5 में। बताइए मित्रों प्रश्न 5 में कौन से विकल्प पर आप जाओगे? पांचवें प्रश्न का सही आंसर देखिए कि कौन सा आंसर आपका रहेगा। तो बिल्कुल फर्ग्यूसन ने जिसकी तुलना लंदन के विंडसर महलों से की वो है राजमहल। राजमहल कहाँ? उदयपुर में साथियों। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न संख्या 5 का बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे साथियों। छठा प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, RSMML शॉर्ट में इनको कहा जाता है। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड को शॉर्ट में क्या कहा जाता है? RSMML कहा जाता है। की स्थापना 1974 में की गई, जिसका कार्य है राज्य में खानों का आवंटन व खनिजों का सर्वेक्षण करना। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, अलवर में और जोधपुर में। तो साथियों छठे प्रश्न में कई सारे फैक्ट आपके क्लियर हो जाते हैं। पहला फैक्ट क्या क्लियर हो जाता है कि RSMML किसका पूरा नाम क्या है? राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड। दूसरा फैक्ट क्या क्लियर हो जाता है कि इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1974 में की गई। तीसरा फैक्ट ये क्लियर हो जाता है कि इसका कार्य क्या है कि राज्य में खानों का आवंटन करना और खनिजों का सर्वेक्षण करना, ये इसका कार्य है। अब बात की जा रही है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो साथियों इसका जो मुख्यालय है ये राजस्थान में उदयपुर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में। छठे प्रश्न का जो विकल्प नंबर 2 है आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा साथियों। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा 7वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या है। ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या आपसे पूछी गई है। अब विकल्प को देखिएगा 181, 111। चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों अब आपको यहाँ पर यह देखना है कि ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है। 7वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। देखिएगा मित्रों प्रश्न संख्या 7 का आपका सही उत्तर रहेगा। ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या पूछी गई है 181, 181 कुल अक्षांशों की संख्या ग्लोब पर होती है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है साथियों प्रश्न संख्या 7 में। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं 8वें प्रश्न को। लीलैंड ट्रक कारखाना कहां पर स्थित है? जयपुर में, अलवर में, भीलवाड़ा में और उदयपुर में। तो इनमें से आपने लीलैंड ट्रक का नाम जरूर सुना होगा। अगर हम बात करें कि इसका कारखाना कहां पर स्थित है, यह आपसे प्रश्न संख्या 8 में पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल 8वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपके विकल्प नंबर 2। अलवर में ही साथियों लीलैंड ट्रक कारखाना स्थित है। विकल्प सेकंड आपके 8वें प्रश्न का सही उत्तर है। देखिएगा कोई प्रश्न बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है तो उस प्रश्न को आप छोड़ सकते हो, क्योंकि एग्जाम में भी कुछ प्रश्न आएंगे जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे तो उनको छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो रिस्क उठा के उनको कर दोगे और 1/3 नंबर आपके सही जो प्रश्न है उसमें से वो प्रश्न कम कर देगा साथियों।
प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा प्रश्न नंबर 9 को, BWHW में कौन से जिले को सम्मिलित नहीं किया जाता है? जैसलमेर जिले को, बीकानेर जिले को, चूरू जिले को और पाली जिले को। तो देखो जलवायु का जो वर्गीकरण है उसमें एक प्रकार है BWHW जो जलवायु है ये राजस्थान के 3 जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती है। कितने जिलों में? 3 जिलों में। कौन कौन से वो जिले हैं साथियों, अब आपको ये देखने हैं। अब एक जिला ऐसा है जिसमें BWHW जो है इसमें मतलब इसमें इस जिले को सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो वो जिला ही आपको 9वें पृष्ठ में देखना है। और बिल्कुल आपके जो पाली जिला है ये BWHW में नहीं आएगा। BWHW में जैसलमेर भी आ जाएगा, बीकानेर भी आ जाएगा और चूरू भी आ जाएगा। तो पाली किस में आएगा साथियों? पाली आता है BSHW में। किस में शामिल किया गया है पाली को? BSHW में। तो 9वें प्रश्न का चौथा विकल्प आपका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 10, राजस्थान के कितने जिले मध्य प्रदेश से 2 बार सीमा बनाते हैं? 1, 2, 3 और 4। तो ये आपके रहा राजस्थान। अब राजस्थान जो है साथियों मध्य प्रदेश से, ठीक है ना, लगभग यहां तक सीमा बनाता है, ठीक है, लगभग यूं मान लीजिए यहां तक। फिर इसके बाद में मध्य प्रदेश के बाद में इधर आपके ये गुजरात आ जाता है। तो राजस्थान के कितने जिले ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश से 2 बार सीमा बनाते हैं? उन जिलों की संख्या आपको प्रश्न संख्या 10 में बताना है। और साथियों 10वें प्रश्न का सही आंसर देखें तो राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश से 2-2 बार सीमा बनाते हैं। कितने बार सीमा बनाते हैं? 2-2 बार। भाई सीमा बनाते हैं वो इंपोर्टेंट नहीं है, बात इंपोर्टेंट मतलब प्रश्न के हिसाब से इंपोर्टेंट क्या है कि 2-2 बार सीमा कौन से बनाते हैं। तो साथियों 2 जिले ऐसे हैं जो 2-2 बार सीमा बनाते हैं, और वो 2 जिले कौन कौन से हैं? एक तो कोटा जिला है और एक चित्तौड़गढ़ जिला है जो मध्य प्रदेश से 2-2 बार सीमा बनाते हैं। विकल्प कौन सा सही हुआ फिर 10वें प्रश्न में? जो सेकंड विकल्प है आपके 10वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 11वां प्रश्न है, अंजनी व सलुम्बर का संबंध किस धातु से है? तांबा से, सीसा जस्ता से, मैग्नीज से और एल्यूमिनियम से। तो इनमें से अंजनी और सलुम्बर का संबंध जिस धातु से है वो धातु आपको बताना है प्रश्न संख्या 11 में। धातु मतलब जिस खनिज से है, ठीक है ना, जिस खनिज से है वो खनिज आपको प्रश्न संख्या 11 में बताना है साथियों। 11वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 11 में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? जो विकल्प नंबर 1 है, बिल्कुल अंजनी और सलुम्बर ये जो खाने हैं यहाँ पर तांबे का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है मित्रों? तांबे का उत्पादन होता है। विकल्प 1 आपके 11वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ेंगे साथियों। अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, और साथ में आप कमेंट करके भी जाइए कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। देखो ये अंजनी और सलुम्बर है जहां तांबे का उत्पादन होता है, ये कहां पर स्थित है? उदयपुर में। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। प्रश्न 12 की ओर बढ़ते हैं। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 12 को, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कहां से की गई थी? विकल्प को देखिएगा, बाड़मेर से, भरतपुर से, जयपुर से और श्रीगंगानगर से। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत इनमें से जहां से की गई थी वो जगह आपको चूज करना है 12वें प्रश्न में। और 12वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। देखो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी श्रीगंगानगर से। श्रीगंगानगर में भी कहां से की गई थी साथियों? सूरतगढ़ से। कहां से? सूरतगढ़ से की गई थी। और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। देखो सूरतगढ़ में 19 फरवरी 2015 को इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो फिर यह आपको याद रखना है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है इसकी शुरुआत कहां से की गई साथियों? आपके श्रीगंगानगर से। और पर्टिकुलर स्थान दे दे तो सूरतगढ़ सही रहेगा फिर, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 13वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 13 को अच्छे से चेक करिएगा। 13वें प्रश्न को, इनमें से सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है जोधपुर संभाग में जिले जोधपुर, जालोर, पाली, बाड़मेर, दौसा और सिरोही। अजमेर संभाग के जिले अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। बीकानेर संभाग के जिले बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। और उदयपुर संभाग के जिले उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और राजसमंद। तो यहां आपको बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है, जो आपको सुमेलित नहीं लग रहा है मतलब गलत लग रहा है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 13 में करना है साथियों। 13वें प्रश्न का सही आंसर देके अच्छे से चेक कर लो विकल्पों को। इसका जो सही आंसर है वो आएगा आपके निकल के विकल्प नंबर 1। क्यों आएगा विकल्प नंबर 1? क्योंकि अजमेर संभाग में 4 जिले हैं, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक। बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू।
उदयपुर संभाग में 6 जिले हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद। जोधपुर संभाग में भी साथियों 6 जिले हैं, लेकिन जोधपुर में जोधपुर है, जालोर है, पाली है, बाड़मेर है, लेकिन दौसा नहीं है। दौसा तो जयपुर में, दौसा तो जयपुर में है। इसी वजह से ये क्या हुआ, आपका आंसर हुआ, क्योंकि दौसा जिला जोधपुर संभाग में नहीं आता है। तो मित्रों, प्रश्न संख्या 13 का कौन सा विकल्प आप सही करोगे? विकल्प नंबर 1 आपको सही करना पड़ेगा, यही आपका आंसर है प्रश्न 13 में। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 14वां प्रश्न देख लेते हैं, देखिएगा प्रश्न नंबर 14 को। राज्य का प्रथम तेल कुआं कहां पर स्थित है? जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में और जयपुर में। तो आपको ये तो पता है कि भाई तेल का जो उत्पादन है ये आपके पश्चिमी राजस्थान में किया जाता है। तो फिर जयपुर तो इधर आ गया, तो जयपुर तो आपका आंसर होगा नहीं। राज्य का प्रथम तेल कुआं पूछा गया है साथियों 14वें प्रश्न में। कौन से विकल्प पे जाओगे प्रश्न संख्या 14 में? राइट आंसर देखिए अगर 14वें प्रश्न का, तो आपका जो विकल्प नंबर 2 है बाड़मेर। बिल्कुल, राज्य का प्रथम तेल कुआं कहां पर स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। और साथियों बाड़मेर में देखो, मंगला बाड़मेर 29 अगस्त 2009 को इस जो कुएं को खोजा गया था। आपको याद रखना इस फैक्ट को। कौन से विकल्प सही रहेगा? दूसरा विकल्प। प्रश्न 15 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 15वां प्रश्न देख लेते हैं। कायांतरित चट्टानों से निर्मित मिट्टी का प्रकार है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। तो इनमें से जिस मिट्टी का निर्माण कायांतरित चट्टानों से होता है, उस मिट्टी का नाम आपको प्रश्न 15 में बताना है। 15वें प्रश्न में कौन से विकल्प पे जाओगे साथियों? देखो सही आंसर देख लेते हैं। तो कायांतरित चट्टान जो है, इन चट्टानों से जो जिस मिट्टी का निर्माण होता है वो मिट्टी आपके लाल लोमी मिट्टी। कौन सी मिट्टी है साथियों? लाल लोमी मिट्टी, जो आपके दक्षिणी राजस्थान में, कहां पर? दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है, जो मक्का की फसल के लिए बेहद ही अच्छी मानी जाती है साथियों। तो तीसरा विकल्प आपके प्रश्न 15 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 16वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा, ये मैंने बता दिया कि दक्षिण राजस्थान में मक्का के लिए उपयोगी, ये तो बता दिया आपको। 16वां प्रश्न है, इनमें से असंगत है। असंगत का चयन आपको 16वें प्रश्न में करना है। विकल्प है आपके सामने। पूर्णतः शुष्कतम मरुस्थलीय जिला जैसलमेर, राज्य का सबसे बड़ा सोलर पार्क भरला जोधपुर, चांदन नलकूप थारकागढ़, सर्वाधिक नुकसानदायी बालू का स्तूप धरियन। तो इनमें से जो आपको असंगत लग रहा है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 16 में करना है। कौन सा विकल्प आपको असंगत लग रहा है साथियों? क्या आपको पहला विकल्प असंगत लग रहा है कि पूर्णतः शुष्कतम मरुस्थलीय जिला कौन सा है? जैसलमेर। तो ये तो सही है, ये तो संगत है, असंगत नहीं है। राज्य का सबसे बड़ा सोलर पार्क बिल्कुल भरला जोधपुर में है। चांदन नलकूप को थारकागढ़ कहते हैं, लेकिन सर्वाधिक नुकसानदायी बालू का स्तूप धरियन नहीं होते हैं, बल्कि सर्वाधिक जो नुकसानदायी बालू का स्तूप है ये होते हैं बरखान। कौन से? बरखान बालू का स्तूप सर्वाधिक नुकसानदायक माने जाते हैं। धरियन गलत है इसका। तो चौथा विकल्प जो है ये क्या हुआ फिर आपके? असंगत हुआ। यह आपका आंसर होगा प्रश्न नंबर 16 में। 17वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 17 में क्या पूछ रहा है देखते हैं। इनमें से किसको पंखों की नगरी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? विकल्प है जैसलमेर को, बाड़मेर को, बीकानेर को और जोधपुर को। तो जिसको पंखों की नगरी कहा जाता है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 17 में करना है। और साथियों 17वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। बिल्कुल जो आप सोच रहे हो उसी को, किसको? जैसलमेर को ही साथियों, जैसलमेर को ही क्या कहा जाता है? पंखों की नगरी कहा जाता है। विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है साथियों। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ेंगे। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 18 में आपसे क्या पूछ रहा है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1943 में कहाँ की गई थी? भरतपुर में, जयपुर में, जोधपुर में और श्रीगंगानगर में। तो इनमें से जिस जगह पर केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी, अब देखो एक चीज ये भी क्लियर हो जाती है कि भाई केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 1943 में की गई थी। तो आपके ये भी तो क्लियर हो जाता है साथियों। और साथ में आपको ये भी क्लियर करेंगे कि कहां पर की गई थी। तो 18वें प्रश्न का सही आंसर देखें। बिल्कुल केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना है ये सन 1943 ईस्वी में जयपुर में की गई थी। भाई कहां पर की गई थी? जयपुर में। 18वें प्रश्न में दूसरा विकल्प आपका सही आंसर होगा साथियों। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ेंगे। बिल्कुल 19वां प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा ये देखो, जयपुर में भी कहां पर की गई थी? दुर्गापुरा में। अगर देखो दुर्गापुरा और जयपुर दोनों ऑप्शन में हो तो फिर दुर्गापुरा आपका आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या आपके 19 की ओर बढ़ते। 19वां प्रश्न,
इनमें से बेमेल है, मतलब जो गलत है उसका चयन आपको 19वें प्रश्न में करना है। देखिएगा विकल्पों को, भ्रमणशील बालू का स्तूप धरियन, हनुमानगढ़ जिले में घग्गर का बहाव क्षेत्र पाट, जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर में, सपाल दक्ष क्षेत्र अजमेर और नागौर। तो इनमें से जो आपको बेमेल लग रहा है, बेमेल मतलब गलत लग रहा है साथियों, उसका चयन प्रश्न संख्या 19 में करना है। तो 19वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं, आपके कौन सा विकल्प प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है। देखो जो विकल्प नंबर 2 है, कौन सा विकल्प साथियों, दूसरा विकल्प, ये कह रहा है हनुमानगढ़ जिले में घग्गर का बहाव क्षेत्र पाट कहलाता है। जी नहीं, हनुमानगढ़ जिले में घग्गर का जो बहाव क्षेत्र है इसको नाली कहते हैं। क्या कहते हैं, नाली कहते हैं साथियों। तो ये क्या हुआ, बेमेल है, इसी वजह से 19वें प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है। बाकी जसवंतपुरा की पहाड़ियां कहाँ हैं, जालोर में, सपालदक क्षेत्र किसको कहते हैं, अजमेर नागौर के, और भ्रमणशील बालू का स्तूप का कौन सा प्रकार है, धरियन है। तो ये तीनों तो इनका तो मेल हो रहा है, लेकिन जो दूसरा विकल्प है ये बेमेल है। प्रश्न 20 की ओर बढ़ेंगे मित्रों, 20वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 20 को, इंडिया मिक्स है, गेहूं प्लस सोयाबीन प्लस मक्का, गेहूं प्लस चावल प्लस मक्का, गेहूं प्लस मक्का प्लस बाजरा और गेहूं प्लस चावल प्लस बाजरा। तो इनमें से इंडिया मिक्स जो है किसको कहा जाता है साथियों, किसको कहा जाता है। प्रश्न संख्या 20 में सही उत्तर का चुनाव करिएगा। सही आंसर देख लेते हैं, आपके प्रश्न नंबर 20 में कौन सा विकल्प सही रहेगा। तो देखो, इंडिया मिक्स कहा जाता है गेहूं प्लस सोयाबीन प्लस मक्का को। किसको कहा जाता है, गेहूं सोयाबीन और मक्का को। बिल्कुल ठीक है, विकल्प एक आंसर है। प्रश्न 21 की ओर बढ़ेंगे। 21वां प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न नंबर 21 है, इनमें से असंगत है, असंगत का मतलब गलत का चयन आपको प्रश्न 21 में करना है। विकल्प है पहला, बेसरोरगढ़ व बिजोलिया के मध्य पहाड़ी भाग ऊपरमाल का पठार, दूसरा है गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य पहाड़ी भाग भोराट का पठार, तीसरा है उदयपुर शहर के चारों ओर तस्तरी नुमा पहाड़ियां बीचामेड़ी की पहाड़ियां, और चौथा है राज्य का सबसे उबड़ खाबड़ पठार लसाड़िया का पठार। तो इनमें से साथियों जो आपको असंगत लग रहा है, मतलब गलत लग रहा है, उसका चयन आपको 21 में करना है। 21वें प्रश्न में कौन से विकल्प पे जाओगे साथियों, 21 का सही आंसर देख लेते हैं। आपके तीसरा विकल्प इसका आंसर होगा। ये कह रहा है उदयपुर शहर के चारों ओर तस्तरी नुमा जो पहाड़ियां हैं, ये बीचामेड़ा की पहाड़ियां नहीं हैं, बल्कि साथियों ये गिरवा की पहाड़ियां हैं। कैसी पहाड़ियां हैं, गिरवा की। तो आपके 21वां जो प्रश्न है इसमें कौन सा असंगत हुआ, तीसरा विकल्प असंगत हुआ। आपको याद रखना है कि राज्य का सबसे उबड़ खाबड़ पठार लसाड़िया का पठार है, गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य जो पहाड़ी भाग है इसको भोराट का पठार कहते हैं, और बेसरोरगढ़ व बिजोलिया के मध्य जो पहाड़ी भाग है इसको ऊपरमाल का पठार कहते हैं। ये तीनों संगत है। प्रश्न 22 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 22वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, देख लेते हैं प्रश्न नंबर 22 को। भृतहरि मंदिर, पांडुपोल मंदिर व नीलकंठ महादेव मंदिर राजस्थान के कौन से अभयारण्य में स्थित है। मुकुंदरा हिल्स में स्थित है, सरिस्का में स्थित है, रणथंबोर में स्थित है या केवलादेव में स्थित है। तो प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर बताइए, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न 22 का सही आंसर है। भृतहरि मंदिर, पांडुपोल मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, ये साथियों ये तीनों ही आपके सरिस्का में स्थित है, सरिस्का अभयारण्य में। सरिस्का अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में अलवर जिले में स्थित है। भाई कहाँ पर स्थित है ये, अलवर जिले में। तो आपके 22 का जो सही आंसर है वो दूसरा विकल्प सही रहेगा साथियों। 23 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 23 को, इनमें से संगत है। विकल्प है भरतपुर की जीवन रेखा मोती झील, रूपारेल नदी मोती झील का निर्माण करती है, सीकरी बांध भरतपुर में है और सभी संगत है। तो आपको कौन सा विकल्प प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर लग रहा है। देखिएगा बात करेंगे इनमें से संगत है कि, तो भरतपुर की जीवन रेखा मोती झील को कहा जाता है, रूपारेल नदी मोती झील का निर्माण करती है और सीकरी बांध भरतपुर में ही स्थित है। तो मतलब यहाँ पर ये सभी जो कथन है ये कैसे है, सत्य है, संगत है। तो आपके जो चौथा विकल्प है सभी संगत है, ये आपका 23 का सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट 24 की ओर बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 24 को। संख्या 26 से, ऐसा नहीं है कि 25 प्रश्न करके कि भाई वीडियो पूरा हो चुका है, एक उसके बाद एक और प्रश्न है 26वां, तो 26 को ही करके जाना भाई। लूनी नदी में दाई ओर से विलय होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है। जवाई नदी है, जोजड़ी नदी है,
बांडी नदी है या सूकड़ी नदी है? 24 का सही आंसर बताइए साथियों। 24 में आपके कौन सा विकल्प आपको सही लगता है? तो 24वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। देखिएगा 24वें प्रश्न में लूनी नदी में दाईं ओर से विलय होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है साथियों? दाईं ओर से, तो बिल्कुल दाईं ओर से विलय होने वाली एकमात्र जो नदी है 24 का जो सही आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 2, जोजड़ी नदी एकमात्र दाईं ओर से विलय होने वाली नदी है लूनी में। तो विकल्प 2 आपके 24 का सही उत्तर है। 25 की ओर बढ़ेंगे साथियों। इसके बाद एक और प्रश्न रहेगा। अच्छा, ये जो आपके जोजड़ी नदी है इसका बहाव क्षेत्र भी याद रखना है, नागौर और जोधपुर। और ये जो लूनी नदी है साथियों, ये लूनी नदी आधी खारी आधी मीठी नदी कहलाती है, वही है। प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न। इसके बाद एक और प्रश्न है आपके। माउंट आबू अभ्यारण्य से संबंधित असत्य कथन है। जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध सर्वाधिक दुर्लभ प्रकार के जीव जंतु व पक्षी कारा घास और अजगर की शरण स्थली। तो इनमें से माउंट आबू अभ्यारण्य से संबंधित जो कथन आपको असत्य मतलब गलत लग रहा है उसका चयन 25 में करिएगा। कौन सा विकल्प सही रहेगा 25वें प्रश्न में? साथियों, ऐप को डाउनलोड जरूर करिएगा। 149 वाला जो कोर्स है इस पर लगभग 150 के आसपास टेस्ट अपलोड किए जा चुके हैं अभी तक, और कम से कम 200 से अधिक टेस्ट और आपको एग्जाम तक इसी फीस में सिर्फ एक बार फीस पे करनी है। आप लोगों के लिए ही ऐप बनवाया है, तो निश्चित रूप से ऐप को डाउनलोड करके और कोर्स को ज्वाइन जरूर करिएगा साथियों। 25वें प्रश्न का आंसर है आपके विकल्प नंबर 4, अजगर की शरण स्थली माउंट आबू अभ्यारण्य को नहीं कहते हैं, बल्कि रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो है बूंदी में, कहां पर? बूंदी में है साथियों। इसी को अजगर की शरण स्थली कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को। तो आपके 25 में विकल्प नंबर 4 सही है। देखो, जंगली मुर्गों के लिए माउंट आबू अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। सर्वाधिक दुर्लभ प्रकार के जीव जंतु और पक्षी यहाँ पाए जाते हैं, और यहाँ एक घास भी पाई जाती है, कारा घास, और ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अभ्यारण्य भी है साथियों माउंट आबू। प्रश्न नंबर 26 और आज का देखिए, आज का अंतिम और 26वां प्रश्न देखेंगे साथियों। अंतिम और 26वां प्रश्न है, जनगणना 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना में राजस्थान का जनघनत्व कितना बढ़ा? 30 बड़ा, 35 बड़ा, 40 बड़ा और 45 बड़ा। तो कौन सा विकल्प सही रहेगा 26 में? साथियों, लास्ट क्वेश्चन है। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आया है। देखो, 26 का सही आंसर है कौन सा रहेगा? अगर आप इस प्रश्न का सही आंसर देना चाहते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2001 में जनघनत्व कितना था और 2011 में कितना है। देखो, 2011 का तो आपको पता है कि भाई 200 जनघनत्व है, ठीक है ना, लेकिन 2001 में था 165, और इस प्रकार से 2001 की तुलना में जनघनत्व कितना बढ़ गया? 2011 में 35 बढ़ गया। 35 की बढ़ोतरी हुई साथियों। विकल्प नंबर 2 आपके 26 और आज के अंतिम प्रश्न का सही उत्तर है, ठीक है। 2001 में कितना था? 165 था। तो सेकंड विकल्प आपके 26वें प्रश्न का सही आंसर है। ये कंप्लीट होता है आपके भूगोल का गोल्डन पेपर नंबर 12। कैसा लगा साथियों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।